आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है माया एक मदारी। देखिए, प्रकृति को ही माया कहा जाता है और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही इस माया को मेरी माया नाम से एक संबोधित किया। और एक बार तकरीबन हमने 2.5-3 वर्ष पहले एक वीडियो तैयार किया था योग माया के ऊपर। ये योग माया देखिए परमात्मा की अपनी एक अलग एक विशेष शक्ति है। इस योग शक्ति का या योग माया का भगवान श्री कृष्ण ने गीता में विशेष रूप से देखिए महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग किया था। अक्सर हम सभी भाई बहन देखिए महाभारत जैसे एक बड़े सीरियल से अच्छी तरह परिचित हैं और अक्सर देखिए महाभारत की जो एक घटनाएं हैं उनसे भी हम परिचित हैं। लेकिन आज मैंने देखिए एक मदारी शब्द को माया के साथ जोड़ दिया, क्योंकि माया भी तो देखिए आपको हमें विभिन्न प्रकार की खेल दिखाती है। ये माया क्या है? देखिए ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, कुछ दिन पहले देखिए हमने चर्चा की थी ना, ये संसार की चकाचौंध, ये जो विषय भोग हैं या माया कहो, ये सब एक ही बातें हैं। देखिए संसारी आकर्षण कहो या विषय भोग कहो, माया की रंगीनियाँ कहो, किसी भी नाम से आप समझ सकते हो। देखिए मदारी शब्द मैंने इसलिए आज जोड़ा है क्योंकि भारत में रहने वाला देखिए शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसने अपने जीवन में देखिए ये मदारी का एक तमाशा नहीं देखा हो। देखिए बचपन अवस्था में अक्सर ऐसे तमाशे बहुत हमने देखे। आजकल देखिए जैसे जैसे कलयुग बढ़ गया है तो बड़े बड़े शहरों में ये मदारी वाले तमाशे लगभग समाप्त हो गए। छोटे छोटे शहरों में या कुछ गांवों तक भी अभी भी ये देखिए मदारी के तमाशे अक्सर आपको हमें देखने को मिल जाते। देखिए मदारी शब्द का अभिप्राय एक तमाशा दिखाने वाले का कह लो। देखिए अक्सर झोली में कुछ सामान होता है, कई बार भालू का बंदर का नाच दिखाकर या विभिन्न प्रकार के देखिए कुछ करतब दिखाकर केवल उसका एक मनोरंजन का कह लो। हालांकि मदारी का उद्देश्य तो देखिए केवल इतना ही होता था कि वो अपने जीविका के लिए एक धन कमा ले। वो अलग बात है कि हम सभी भाई बहन जो ऐसे मदारी के तमाशे देखते थे, 10 मिनट रुक गए, 15 मिनट रुक गए, 1-1 घंटे भी कई बार चलते हैं, तो हम सभी का कुछ अंश तक देखिए मनोरंजन भी हो जाता था। ये सभी बातें देखिए प्रकृति से मैं एक संबंध जोड़ने की एक रूपरेखा से तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि संसार में ये जो प्रकृति के जो 3 गुण आपको हमें भले ही प्रत्यक्ष रूप से कोई तमाशा करते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि शास्त्रों में तो इन 3 गुणों को देखिए जड़ कहा गया है। भले ही ये नित्य बने रहते हैं, क्योंकि ये एक नित्य सत्ता है। इनकी में कभी भी देखिए कोई सृष्टि नहीं होती, कोई प्रलय की स्थिति नहीं आती। यानी कि ये एक नित्य सत्ता है। जैसे आत्मा एक नित्य सत्ता है और परमात्मा तो एक नित्य सत्ता है ही। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, ये प्रकृति को यानी कि उसके 3 गुणों को यानी कि माया को, और इनको हम जब तक ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, भले ही ये जड़ हैं, ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति पाकर ये एक क्रियाशील होते हैं। देखिए जैसे आपका हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जैसे मैं स्थूल शरीर से देखिए इस समय अपनी जीवा से ये जो शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ, ये तभी तक संभव है जब ये आत्मा और परमात्मा की जो एक चेतन शक्ति है वो मेरे अंदर इस स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में और कार्य शरीर में विद्यमान रहती है। इसी तरह ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, जब माया है, जिसको आज मैंने देखिए एक मदारी का भी नाम दिया, यानी कि ये गुण कहो, माया कहो, मदारी कहो, ये सब एक ही बातें हैं। देखिए ये गुण हमें बांधते नहीं है, मनुष्य स्वयं इन गुणों का संग करता है, यानी कि हम स्वयं बंधते हैं। और गीता में तो कहा गया ना,
और ये बंधते कब हैं? मनुष्य योनि में। इसलिए तो मनुष्य योनि को ही एक आदि जन्म के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि बंधन होता कब है? मनुष्य योनि में। शेष योनियां जितनी भी हैं, देखिए 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई ना, अन्य किसी योनियों में हम बंधते नहीं है। बंधते कब है? जब हम इनसे देखिए एक संबंध जोड़ते हैं। संबंध जोड़ते हैं किस लिए? सुख पाने के लिए। और जबकि प्रकृति तो देखिए जड़ है, प्रकृति को एक निकृष्ट भी एक शक्ति कहा जाता है, देखिए अपरा शक्ति कहा जाता है। अब जीव तो स्वयं परा शक्ति है, चेतन शक्ति है, जबकि भगवान वो परम चेतन शक्ति है। अब देखिए जब 2 की संख्या 3 से जुड़ने की बजाय 1 की संख्या से जुड़ती है, देखिए समझने के लिए माया को 1 मानो, जीव को 2 और भगवान को 3। जब हम देखिए ऊपर जाने की बजाय, अब देखिए कोई दूसरी कक्षा में पढ़ता हो तो वो आगे जाना चाहता है ना, वो पास होना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? तीसरी कक्षा में। एक समझने के लिए देखिए हम सब ज्ञान स्वरूप सत्ता है। आत्मा कभी भी देखिए किसी भी स्थिति में, मोक्ष की स्थिति में भी एक आनंदमय स्थिति में नहीं होती। आनंद उसको मिलता है मोक्ष काल में। देखिए वो तो हम जब सत्संग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, समाधि में चले जाते हैं, यानी कि जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो हमें भी देखिए आनंद की झलकें मिलती हैं। जैसे हम सूर्य के सम्मुख होते हैं तो प्रकाश की किरणों द्वारा हमें एक तपन सी मिलती है ना, सेक मिलता है, प्रकाश मिलता है, जो भी समझ। जब हम परमात्मा के भी सम्मुख होते हैं तभी तो कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए, ज्ञान में स्थिति में रहना चाहिए। क्योंकि जब हम देखिए परमात्मा का संग करते हैं, यानी कि अपने से ऊपर की श्रेणी में, देखिए परमात्मा क्योंकि एक परम चेतन सत्ता है, और परम शब्द केवल उस सर्वोच्च सत्ता के लिए कहा जाता है। और परम सत्ता देखिए 2 3 4 नहीं होती, एक ही सत्ता होती। हम सभी आत्माएं तो देखिए अनंत हैं। जब हम परमात्मा से जुड़ने के बजाय प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, और इन 3 गुणों की भी देखिए क्या स्थिति है। एक गुण हमें बांधता है, ये पदार्थों की दुनिया है, ये आकर्षणों की दुनिया। देखिए आपका हमारे जो एक स्थूल शरीर है ये तामसी कहा जाता है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। और ये जो 5 भोग विषय हैं ये इन्हीं के ही सूक्ष्म तत्व हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। मनुष्य को इन्हीं 5 सुखों को ही भोगने की एक सहज ही एक स्थिति बनी रहती है, आकर्षण बना रहता है, क्योंकि आपके हमारा स्थूल शरीर इसी का ही अंश है। देखिए माता के गर्भ में जो आपका हमारा स्थूल शरीर का निर्माण होता है, देखिए निर्माण होने की जो प्रक्रिया है उसके पीछे का कारण ये भोग विषय ही है। इसका मूलभूत कारण ये सूक्ष्म तत्व ही है। शास्त्रों में इसी को ही सूक्ष्म तत्व कहा जाता है, इसी को ही तन्मात्रा भी कहा जाता है। अक्सर आपने कभी देखिए सुना होगा ना कि आपका हमारा जो एक शरीर है इसमें 5 अलग अलग एक स्थितियां होती हैं। 5 कोश भी कहा जाता है उसको, जिसको अक्सर हम कहते हैं ना अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन पर भी कभी हम देखिए विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये जो आपका हमारा जो स्थिति होती है, हम इस माया से जब एक आकर्षण रूप में भोग प्रीति से बंधते हैं तो फिर हम और आप देखिए ये 84 लाख प्रकार की योनियों में फिर आपका हमारा जन्म मरण होता रहता है। और यदि हम देखिए इनसे बंधते नहीं है, देखिए ये तो क्रियाएं करते हैं, ये बांधते हैं, और यही देखिए मोक्ष भी प्रदान करते हैं। ये जो प्रकृति के 3 गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। देखिए रजोगुण में क्रिया से जुड़ा जाता है, ये जो तमोगुण है इनको बांधने से कहो बंधन होता है, क्योंकि तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा जाता है। तमो का अर्थ होता है अंधकार से, और अंधकार कब होता है? अज्ञानता से। देखिए अंधकार को अज्ञानता को ये सब एक जैसे ही शब्द है। जब आपके हमारे मन में, आपके कारण शरीर में अज्ञानता आ जाती है, जबकि आत्मा को तो देखिए ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। अज्ञानता कब आती है? जब हम देखिए इन
तमोगुणी पदार्थों का अधिक संग करते हैं, भोग करते हैं। देखिए, जब हम मर्यादा में रहते हैं वो तो आपके हमारे स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है, लेकिन जब हम भोगों की इच्छाएं बना लेते हैं, 1 की 10 इच्छाएं बनाते हैं, 10 की 100 बनाते हैं, तो अनगिनत इच्छाएं हमारी भोग की बनती जाती है। यानी कि जब हम भोग प्रेरित होकर प्रकृति का एक संग करते हैं, तो फिर गुणों का रंग आपके हमारे एक कार्य शरीर में बनता जाता है, अज्ञानता आने लगती है। वही अज्ञानता को हो, तमोगुण को हो, एक ही बात है। जबकि देखिए, सतोगुण को मोक्ष का कारण माना जाता है। देखिए, सतोगुण का अभिप्राय क्या है? ज्ञान से होता है। जब हम ज्ञान में स्थिति में होते हैं, सत्संग करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, यानी कि हम परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सकता है। मायापति किसको कहा जाता है? भगवान को कहा जाता है। देखिए, आज हमने माया एक मदारी का अभिप्राय इसलिए कि हमने इन गुणों से भोग करके इनसे बंधना नहीं है, अज्ञानता आ जाती है, क्योंकि उनका स्वभाव है। देखिए, तमोगुण का स्वभाव है, वो आपको हमें अचेत करते हैं। देखिए, आरंभ की स्थिति में जब हम इनको भोग करते हैं, जब हम ज्ञानपूर्वक भोग करते हैं, यानी कि योग में रहते हैं, कि हम अपने आप को जब आत्मा समझते हैं, जब हमारा आपका चेतन स्वरूप सकता है ना, तो फिर हम जब परमात्मा के सम्मुख रहते हैं, तभी हम अपनी ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। देखिए, जब हम आनंद की स्थिति में रहते हैं या अपने से ऊपर की सत्ता से जुड़े रहते हैं, मैंने कहा था ना 1 2 3 संख्या। देखिए, एक संख्या माया की है, वो नीचे की है, हमारे आपकी स्थिति 2 की है, और परमात्मा की 3 की है। देखिए, ये समझने के लिए अंकों से हमने जुड़ना नहीं, केवल भावार्थ समझने के लिए। जैसे सच्चिदानंद कहा जाता है ना, प्रकृति को सत्य कहा जाता है, और आत्मा को सत्य और चित्त कहा जाता है, और परमात्मा को क्या कहा जाता है हम सब जानते हैं। अक्सर हमारी वीडियो में इन शब्दों की चर्चा, परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है, यानी कि आनंद में चित्त भी रहता है, और चित्त में सदा सत्य बना रहता है। और सत्य में देखिए, ज्ञान ही नहीं होता तो फिर आनंद की तो कल्पना ही नहीं हम कर सकते। जैसे 1 में 2 नहीं रहता और 2 में 3 नहीं रहता, इसलिए 2 को 3 का आनंद लेने के लिए, सुख लेने के लिए, देखिए, सुख कहो, परम सुख कहो, आनंद कहो, वास्तव में तो देखिए परम सुख को आनंद कहा जाता है। सुख का अभिप्राय देखिए प्रकृति से आ जाता है, क्योंकि सुख के साथ दुख जुड़ा ही रहता है। जब जब हम देखिए सुख का संग करते हैं, तो दुख उसके साथ ही चला आता है। तभी तो मैं देखिए एक ही सिक्के के 2 पहलू भी कह देते हैं। अब आप एक का सिक्का उठाते हो, तो जैसे ही उठाते हैं तो उसके नीचे का जो पहलू है वो साथ ही चले आता है ना। यानी कि जो हमें आरंभिक स्थिति में तो देखिए हमें ऊपर की स्थिति नजर आती, सुख की स्थिति नजर आती, दुख छिपा हुआ है वो हमें नजर नहीं आता। इसलिए मनुष्य को रजोगुनी जितने भी विषय भोग हैं, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये आरंभिक स्थिति में हमें अल्पकालिक सुख देते हैं, तुरंत देते हैं। देखिए, कहते हैं ना, कुसंग मनुष्य को क्यों आकर्षित करता है? क्योंकि उसमें तुरंत सुख मिलता है। इसलिए तो मनुष्य देखिए पाप कर्म कर जाता है, क्योंकि वो अपने इच्छाओं की पूर्ति जल्दी से कर जाता है। और ये जो सत्संग है, इसको अक्सर मैं देखिए सफेद रंग से जोड़ता हूँ, और कुसंग को काले रंग से। अब काला रंग तो देखिए तुरंत असर दिखाता है, आप कहीं भी काला रंग दिखा दो तो वो अपना असर तुरंत दिखाता है। जबकि सफेद रंग देखिए, इसलिए तो कहा जाता है ना, अब कुसंग को उतारने के लिए, समाप्त करने के लिए, अब काले रंग की छाया को समाप्त करने के लिए हमें कितने लंबे समय तक देखिए सत्संग करना होता है, सफेद रंग करना होता है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। ये मदारी शब्द मैंने इसलिए जोड़ा है। देखिए, ये जो आप सड़क पे मदारी का जो एक तमाशा सा देखते हो, क्योंकि मदारी तो देखिए करतब दिखाता है, एक जादू दिखाता है। जो मनुष्य इस सच्चाई को जानता है वो वहां रुकते नहीं है, वो अपने सीधे आगे चलते हैं। इसीलिए तो देखिए, जिनको सात्विक दिनचर्या होती है, जो ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, वो ज्ञानी पुरुष इन रजोगुनी या तमोगुनी गलियों में अपने आप को लिप्त नहीं कर। और यदि हम देखिए अज्ञानतावश वहां रुक जाते हैं, 1 मिनट रुकते हैं, तो फिर हम उसके जितने भी जो खेल चल रहे होते हैं, कर्तव्य चल रहे होते हैं, जो भी क्रियाएं वो दिखाता है, हम उसमें रुक जाते हैं।
2 मिनट और रुको, 4 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर हम जब तक माया हमें अपने कर्तव्य दिखाती रहती है या मदारी अपने कर्तव्य दिखाता रहता है तो हम उस पूरे खेल में ही रुचि लेते हैं। इस बात को आप एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे प्लेट में रसगुल्ले रखे हों, रसगुल्ला क्या एक माया है। हम स्वयं जाते हैं अपने हाथ को से उठाकर रसगुल्ले को अपने मुंह में डालते हैं, तभी तो हम रसगुल्ले का सुख लेते हैं। पहले हमारे मन के भीतर में एक इच्छा जागती है, हम स्थूल शरीर की हाथ द्वारा उस हाथ को बढ़ाकर फिर अपने मुंह में डालते हैं, यानी कि हम इन गुणों से स्वयं बंधते हैं। रसगुल्ला पड़ा पड़ा अपने आप आपके मुंह में चल के नहीं आता, यानी कि इन गुणों से मनुष्य अज्ञानता पूर्वक भोग प्रेरित बंध जाता है। देखिए, गुण तो अपने आप में ही जड़ है, ये तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति पाकर ये क्रियाशील दिखते हैं। और इन गुणों का परमात्मा ने देखिए विस्तार पूर्वक शास्त्रों में कहो या गीता में देखिए कहा है ना, ये गुणों का ज्ञान बहुत ही गुहतम ज्ञान है। ये अर्जुन को भगवान ने इन 3 गुणों का ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म रूप में महाभारत के युद्ध में देखिए एक ज्ञान के उपदेश में दिया ना, जिसको अक्सर हम देखिए गीता का ज्ञान कहते हैं, गीता का उपदेश कहते हैं। तो इन सभी बातों को जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, यानी कि ये गुण अपने आप हमें बांधते नहीं है। मनुष्य इन गुणों का जितना जितना संग करता है, फिर वैसा वैसा उसका देखिए कर्माशय बनता है। ये जो आपके बारे 3 शरीर के हैं, देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और कारण शरीर क्या है, ये अहंकार जो कि जब हम कर्ता भाव से देखिए इनसे जुड़ते हैं, जब हम कहते हैं ना ये मैंने किया ये मैंने किया, वो कर्ता भाव आता है। जब कर्ता भाव आता है तो फिर देखिए वो चेतन शक्ति को ही फिर उसका एक विभिन्न प्रकार की स्थितियों से गुजरना पड़ता है, हम बंध जाते हैं। देखिए, जैसे एक कार को हम चलाते हैं, अब कार तो देखिए जैसे जैसे आप चलाते हो, ड्राइवर जो बैठा हुआ चला रहा है वो वहीं वहीं जाते हैं, कार तो अपने आप में जड़ है। इसी तरह ये प्रकृति भी जड़ है, आपका हमारा स्थूल शरीर भी जड़ है, ये जो सूक्ष्म शरीर है और कारण ये भी जड़ ही है। आत्मा केवल चेतन स्वरूप सत्ता है। इनके भेद को जब तक हम समझते नहीं है ज्ञान पूर्वक, इसीलिए तो कहा जाता है बार बार मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करने से ही फिर आपके हमारे मन में देखिए ब्रह्म मुहूर्त का जो एक संग करने की अभिलाषा उठती है, इच्छा जागती है। ये ब्रह्म मुहूर्त में जैसे जैसे हम अधिक संग करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, फिर देखिए आपके हमारे कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं भोग के, वो क्रमशः कमजोर पड़ने लगते हैं, शिथिल होने लगते हैं, और अंतोगत्वा वो देखिए समाप्त होने लगते हैं। जिसको शास्त्रों में कहा गया कि वो बीज दग्ध बीज हो जाते हैं। तभी तो कहा जाता है जब बीज जल जाता है तो उसमें कोई अंकुरण नहीं होता। देखिए, बीज कारण शरीर में रहता है, विभिन्न परिस्थितियां होने पर, जैसे भूमि में विभिन्न स्थितियां मिलने पर वो बीज एक फलित होता है। ये फलना क्या है, आपके हमारे मन बुद्धि में देखिए इच्छा शक्ति जागती है कि हम इसका भोग करें, फुर्दे जागते हैं। फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखिए हम सुख भोगते हैं, और कर्मेंद्रियों द्वारा हम कर्म करते हैं। जब हम काम भाव से कर्म करते हैं तो फिर आपका हमारा कारण शरीर में कर्माशय बनता है। ये कर्ता भोक्ता का अभिप्राय क्या होता है, जब जैसे कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, जब हम देखिए इन गुणों से देखिए रजोगुण से बंधते हैं तो फिर एक वो साधारण पुण्य कर्म होते हैं, हमें साधारण सुख मिलते हैं। जब हम सतोगुण से बंधते हैं तो हम परोपकार के कार्य करते हैं। लेकिन जब हम देखिए ज्ञानमय स्थिति में आ जाते हैं, देखिए इन 3 गुणों की स्थिति क्या गई है, तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है, रजोगुण को एक क्रिया से जोड़ा जाता है। इन 3 गुणों में कहा जाता है ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण। इस सत्वगुण को इसलिए कहा जाता है कि सत्वगुण में रहते रहते फिर हमें रजोगुण की गतिविधियां नजर आने लगती हैं। देखिए, जब तीसरी कक्षा में कोई पढ़ता हो तो उसकी दूसरी कक्षा का ज्ञान तो उसको हो ही जाता है, और दूसरी कक्षा वाले को देखिए पहली कक्षा का ज्ञान होता है। तो ये इन स्थितियों को आप हम एक ज्ञान पूर्वक समझ सकते हैं। देखिए, सत्वगुण में 2 लाभ होते हैं।
एक तो हमारी 11वीं स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में ये जो हम प्रकृति के जो 3 गुणों से जो बंधते हैं ना, जितना जितना ज्ञान आपके हमारे कार्य शरीर में बढ़ता जाता है, तो फिर हमें परमात्मा की जो कि एक शुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, उसका बोध होने लगता है। और जब हम देखिए लाभ हानि में अपने मन की तराजू में तोलते हैं, तो फिर ये जो विषय भोग हैं, ये आपको हमें तुच्छ नजर आने लगते हैं। देखिए हमने इन विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य करना। देखिए अब एक मधुमेह का रोगी है, वो उसको मिठाई खाने से एक भय लगता है, उसका वो वैराग्य नहीं है, क्योंकि वो भय पूर्वक है। उसको डर बना रहता है कि मिठाई खाने से मेरा रोग और बढ़ जाएगा। और वो भोगी पुरुष या कोई भी हो, कोई भी मरना नहीं चाहता या दुखी होना नहीं चाहता। लेकिन जब हम इन विषय भोगों से हम ज्ञान पूर्वक वैराग्य कर लेते हैं और किसके सम्मुख होते हैं, परमात्मा के, तो फिर उतने उतने अंश में ज्ञानी पुरुषों को आनंद मिलता है, क्योंकि वो निष्काम भाव से कर्म करते हैं। वो जो प्रकृति के जो 3 गुणों से अपने आप को देखिए सकाम कर्म करके बांधते नहीं है, निष्काम भाव से कर्म करते हैं। जब हम अर्थ को और काम को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखते हैं। देखिए आज से तकरीबन 8-10 महीने पहले एक हमने वीडियो तैयार किया था ना, कि धर्म की 4 दीवारी में हमें रहना चाहिए। देखिए जब आपकी हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित रहती है, अनुशासित रहती है, तो मनुष्य फिर पाप कर्मों में गिरता नहीं। पाप कर्मों में वही मनुष्य गिरता है जो सत्वगुण की लगाम को हटा देता है, छोड़ देता है, यानी कि परमात्मा से विमुख हो जाता है। तो फिर वो, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहना, ये घोड़ों की लगाम को बुद्धि के नियंत्रण में रखो। उन्होंने अपने स्वयं में उस अर्जुन के रथ की लगाम को अपने हाथ में रख के एक ये संदेश दिया कि हमें परमात्मा की शरणागति रहना है, हमें एक गुरु की आज्ञा में रहना है, हमें शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन चलाना है। शास्त्रों में कहा गया ना, विधि विधान विहित कर्म कहेंगे, ये कर्म आप कर सकते हो, ये कर्म निषेध है। जैसे हम यातायात में अपनी गाड़ी चलाते हैं तो निषेध कार्यों से बचते हैं ना, अगर हम करते हैं तो फिर हमारा आपका चालान कटता है, अपराध श्रेणी में हम आ जाते हैं, फिर उसका हमें दंड देना पड़ता है। ये अपराध क्या है, देखिए ये जो मनुष्य जो अपने मिले हुए जीवन में अधिक पाप कर्म कर जाता है तो उसका कर्माशय बिगड़ जाता है। और शास्त्रों में तो कहा गया कि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। अब मनुष्य जीवन पाकर यदि मनुष्य इन विषय भोगों से आकर्षित होता हुआ, यानी कि विषय भोगों में अधिक रुचि रखते हुए जब वो रजोगुण और सत्वगुण में रहता है, तब तक तो उसकी देखिए पाप कर्मों का कर्माशय ही नहीं आरंभ होता। वो तो जब अन्य मनुष्यों के साथ देखिए छल कपट ठगी करता है, तमोगुण में गिर जाता है। अब उसके ऐसे स्थिति में देखिए निषेध कर्म होने लगते हैं। अब निषेध कर्म होने से उसके पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। अब आप और हम जब देखिए दिन भर पाप कर्म अधिक करते हैं, अक्सर मनुष्य को देखिए अज्ञानता में इस बात का बोध ही नहीं रहता कि मनुष्य एक दिन में कितने ही पाप कर्म कर जाता है। अक्सर मनुष्य का स्वभाव क्या है, वो दिन में 2-4 अगर पुण्य कर्म किए करता है तो उसको तो वो रात को सोते समय तक भी याद रखता है कि आज मैंने 2 पुण्य कर्म किए, आज मैंने 4 पुण्य कर्म किए। लेकिन दिन में 40, 400, हजारों, लाखों हमने कितने पाप किए हैं, जिसका अक्सर मनुष्य को बोध नहीं होता। मैं अक्सर देखिए इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि मनुष्य यातायात में चलते हुए, वाहन चलाते समय कितने पाप कर्म कर देता है, अपने व्यवसाय में कितने ही वो दिन में पाप कर्म कर जाता है, इसका उसको बोध नहीं होता। ये देखिए बोध तो तभी होता है ना, देखिए जैसे प्रकाश में रखी हुई वस्तुओं का हमें ज्ञान होता है कौन सी चीज कहाँ रखी हुई, इसी तरह जब तक हमें शास्त्रों द्वारा एक ज्ञान में स्थिति नहीं बनती तो हमें इन रजोगुणी या तमोगुणी स्थितियों का बोध ही नहीं होता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन गुणों से हमें देखिए बंधना नहीं है। बंधना नहीं का अभिप्राय है कि हमें स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही केवल पुरुषार्थ करना है, भोग की इच्छाओं का हमें त्याग करना है। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बना लेते हैं, संस्कार बना लेते हैं, तो फिर दिन में हम रजोगुण की गलियों में
या कहो या विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से बच जाते हैं। जब मनुष्य इन विषय भोगों में अधिक रुचि नहीं लेता तो फिर उसका तमोगुण में गिरने की जो एक संभावनाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए कम से कम उसका पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बढ़ता। अब ऐसी स्थिति बने रहने पे भी देखिए मनुष्य को मरने के बाद नीचे की योनियों में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि संचित कर्मों में उसका फिर पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ता नहीं। देखिए जब हम मनुष्य योनि में हैं तो हमें ये समझना होगा ना कि जन्म के साथ ही जो आपका बना संचित कर्मों का कर्माशय उसमें पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता तो रही होगी। देखिए संसार में जो जो हम विभिन्न प्रकार की स्थितियां देखते हैं ना, कोई अमीर घर में है, कोई झोपड़ी में है, ये तो देखिए प्रारब्धवश होता है। संचित कर्मों का कर्माशय तो देखिए कम से कम 50-50% का तो रहा होता है, अन्यथा देखिए उसको मनुष्य योनि का जन्म ही नहीं मिलता। ये अलग बात है कि देखिए जो झुकी झोपड़ी में है, फुटपाथ पे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, अब उनके पास देखिए वर्तमान मिले हुए जीवन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही देखिए वो सारा दिन उसी में ही लगे रहते हैं, तो वो साधना कर नहीं पाते। और दूसरी बात, उनके जीवन में देखिए सत्संग का अभाव बना रहता है। अब जो धनी मनुष्यों की स्थिति है, उनके पास भोग के अधिक साधन होते हैं, तब ऐसी स्थिति में वो मिले हुए पदार्थों का अधिक भोग करते हैं, तब ऐसी स्थिति में वो परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। जब तक देखिए परमात्मा से हम अपना संबंध एक नियमित तौर पे बनाए नहीं रखते, तब तक हमारी देखिए सात्विक दिनचर्या आरंभ ही नहीं होती। ऐसी स्थिति में मनुष्य विषय भोगों में अधिक रुचि रखता है। देखिए फिर हम जिस गुण का जितना संग करते हैं, यानी कि जब हम उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। अक्सर मनुष्य देखिए रजोगुणी विषय भोगों को भोगते भोगते प्रमाद में आ जाता है, फिर वो आलस्य में आ जाता है। वो आलस्य में आने की स्थिति में आवश्यक पुरुषार्थ कर नहीं पाता, तब ऐसी स्थिति में वो छोटे रास्तों का पाप कर्मों का सहारा लेता है। देखिए ये सभी सूक्ष्म स्थितियों को हम तभी समझ पाते हैं जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। इन विषय भोगों का एक आवश्यक रूप से, जिसको कहते हैं ना स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हमें संग करना चाहिए। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य की ज्ञान में स्थिति बनी रहती है, सात्विक दिनचर्या बनी रहती है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य निषेध कर्मों से कहो पाप कर्मों से सदा बचा रहता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त का अधिक से अधिक संग करने का अपना स्वभाव बनाना होगा, ताकि उसकी दिनचर्या, यानी कि जब रजोगुण चल रहा होता है तो मनुष्य का रजोगुण का जो एक संग है वो मर्यादा में हो, ताकि मनुष्य का जब शाम को या रात को जो तमोगुण का एक वातावरण बना होता है, उस वातावरण से कहो या मल रूपी तमोगुण के संग से मनुष्य अपने आप को अवश्य ही बचाए। ऐसी शुभ स्थितियां तभी बन पाती हैं जब मनुष्य के जीवन में परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है, यानी सात्विक स्थिति मजबूत स्थिति में होती है। तब ऐसी स्थिति में उसका संचित कर्मों का कर्माशय नहीं बिगड़ता और उसको पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति एक सहज रूप में हो जाती है। देखिए अगर मनुष्य योनि से फिर मरते समय पुनः मनुष्य योनि यदि प्राप्त हो जाती तो मनुष्य कम से कम देखिए ज्ञान में स्थिति में रहता है। यदि मनुष्य के मरने के बाद नीचे की योनियों में देखिए एक अधोगति हो जाती है, तो फिर नीचे की योनियों में तो देखिए सत्संग संभव नहीं है। अब नीचे की योनियों में तो जैसे जैसे उसका पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाएगा, वो घट घट के देखिए जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाएगा तो फिर पुनः उसको मनुष्य योनि का एक जन्म मिल जाता है। तो इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। हमें मिले हुए जीवन में देखिए आध्यात्मिक साधना आरंभ करनी चाहिए, ताकि आपकी हमारी आध्यात्मिक साधना जितने जितने अंश में एक पूरी हो जाती है तो वो एक सुरक्षित बनी रहती है। मैं अक्सर कहता हूँ ना, जैसे बैंक में हम कोई एफडी कराते हैं तो वो एफडी हमें ही मिलती है। तो हम मिले हुए जीवन में जितनी आध्यात्मिक साधना कर लेते हैं, जैसे अगर हमने देखिए 30% की आध्यात्मिक उन्नति कर ली है, तब ऐसी स्थिति में देखिए हमें अगला मनुष्य योनि का जन्म भी मिलता है, क्योंकि हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ता नहीं। और
अगले जन्म में हमें देखिए वैसा ही वातावरण मिलता है, वैसे ही माता पिता मिलते हैं, वहाँ की अनुकूल योग की स्थितियाँ मिलती हैं, ताकि मनुष्य उस की गई 30% से आगे की आध्यात्मिक साधना में लगे। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए, विषय भोगों से बचते हुए, ब्रह्म मुहूर्त का अधिक से अधिक संग करने का एक निश्चय करना ही होगा। तभी हम सभी भाई बहनों का एक आध्यात्मिक उन्नति होने की एक नींव डलती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, परमात्मा से प्रीति करवाने में मददगार साबित हो रही हो, आपके अंधविश्वास छुड़वाने में मददगार हो रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें, ताकि सभी भाई बहनों का जीवन सात्विक बने, समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो, उस वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, परमात्मा में सदा हमारी प्रीति बनी रही। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, या वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो, इन सभी बातों को आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।